हड़दंग मचाने आते हैं और शाम को लड़ाई दंडा करके फिर निकल जाते हैं। बहुत सारे इसके प्रोटेस्ट के उसमें था, मैं समर्थन में था, बट अब मैं धीरे धीरे इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहता क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स घुस रहे और मैं बच्चे भी गलत किया था पत्थरबाजी करके। पहले तो स्टूडेंट के लिए था बट अब ये पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अभी प्रोटेस्ट से आ रहे हैं? जी हाँ। तो वहाँ पे अभी क्या माहौल है? अभी वहाँ ऐसा माहौल है कि बहुत ज़्यादा स्लोगनियरिंग चल रही है, स्पीचेस चल रहे हैं एंड एक दूसरे की मदद की जा रही है। कुछ लोग वॉलंटियर्स हेल्प कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये सब चल रहा है एंड मतलब बहुत सारे अलग अलग क्लस्टर्स में कुछ ना कुछ स्लोगन्स चल रहे हैं। लेकिन जो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच जो अभी चल रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं? अभी चल रहा है मतलब जो 20th को हुआ या इस मोमेंट? कल भी हुआ था लाठीचार्ज, परसों भी हुआ था, तो आप उसे कैसे देखते हैं? मतलब सर्टनली स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस यूज़ करना तो गलत ही है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है और इतने दिनों से तो हंगर स्ट्राइक ही हो रही थी। बहुत अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट के पास आके बात करने के लिए एंड ये भी पहले से डिक्लेयर था कि संसद चलो वॉक होगी। तो ये डिक्लेयर था संसद चलो, लेकिन संसद चलो 20 तारीख को जाना था, उससे पहले वाले दिन ही पोस्ट आ गई थी सर गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद जो सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया, तो उसे कैसे देखें? देखिए, परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट करने की, ये बोल के बात ख़त्म नहीं हो जाती ना। अगर एक मूवमेंट ग्रो कर रही है और एक प्रोटेस्ट नहीं, संसद तक जाने तो संसद तक जाने का नहीं होगा। अगर तो ऐसा नहीं है ना कि वो एक दिन में हो गया। इतने दिन से एक ही जगह बैठे हुए थे ना, तो वो तो यही चाह रहे हैं कि आप आके हमसे बातचीत करिए। तो बातचीत तो करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से जो कि बातचीत करनी चाहिए। आप अभी एक चीज़ है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन जिस दिन मार्च जाना था उस दिन जो लीडर्स थे वही वहाँ से गायब हो गए थे। तो इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ जो छात्र हैं वो इस तरफ आ चुके हैं कि हम सीजेपी के साथ नहीं हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। लीडर्स साथ नहीं थे? नहीं। ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब अभिजीत दीप जब वीडियो ट्रक पे थे तो सही, ट्रक पे थे, ठीक है, एक जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए गए हुए थे और एक थे जो बर्गर खा रहे थे, वीडियो वायरल हुआ, उनके बाद उन्होंने काफ़ी सफाई भी पेश की। तो उसे आप कैसे देखें? मुझे इसकी ठीक से जानकारी नहीं है, बट मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई बीच में एक बस ब्रेक लेके थोड़ा सा खा रहा है तो आई डोंट थिंक उनको बस इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। वो इतने दिन से काम तो कर ही रहे हैं ना। हर कोई खाना खाने तो जाएगा, रेस्टरूम तो जाएगा, नहाने तो जाएगा, सोने तो जाएगा। अब सोशल मीडिया पर लोग बट आई हैव लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस। मुझे नहीं पता कि उनका ओवरऑल क्या रोल रहा है या क्या वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पर अब आपने कहा कि थोड़ी देर के लिए खाने जा सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि ऐसे वक्त जब छात्रों पर लाठी चल रही थी, ऐसे वक्त खाने जाना वो कहाँ से सही है? नो कमेंट, मुझे नहीं पता इसके बारे में। नो, नहीं। ठीक है, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरे इस एपिसोड में जो हम इतनी बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बीच में किसी का थोड़ी देर जाके खाने की ब्रेक लेना एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा। आई थिंक हमें फोकस करना चाहिए कि हम मेन बात क्या चल रही है। विजेता दहिया को पार्टी से भी निकाल दिया गया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अगर वो बड़ा मुद्दा नहीं है तो पार्टी से क्यों निकाला? अगर वो बड़ा मुद्दा नहीं है तो पार्टी से क्यों निकाला? आई जस्ट डोंट नो इनफ टू कमेंट ऑन दिस। मैं बड़ी मेन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, इस पर मुझे नहीं पता। आप कितने दिन से आ रहे हैं प्रोटेस्ट में? मैं आज फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम। तो आपको माहौल कैसा लगा? मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट अभी जितनी देर मैं गया काफ़ी पीसफुली सब कुछ हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा कैमराडरी थी, बहुत ज़्यादा भाईचारे के साथ चीज़ें हो रही थी। किसी को किसी से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है। मतलब एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस पर्पज़ के लिए आए हैं और सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एंड वॉलंटियर्स ही बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे थे कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना मजाक नहीं है। ठीक है, एक सवाल और मेरा आपसे है कि काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें पत्रकारों को मारा गया। तो ये तो प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी महिलाओं को, जो पत्रकारों को मारा गया वो हुई है, तो उसे कैसे देखेंगे? कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो उन प्रोटेस्टर्स को क्या कहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर वायलेंट हो रहा है वो गलत है। चाहे अगर प्रोटेस्टर्स भी कोई वायलेंट हो रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। बट मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ तो मैं इस पर नहीं कह सकता कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ उस समय क्या हो रहा था। राइट? अगर आप फिज़िकल डेंजर में होंगे, एक इंस्टिंक्ट है और आप उस इंस्टिंक्ट पर अक्सर रिएक्ट कर देते हैं या कभी आप बहुत गुस्से में आप उसमें बह जाते हैं, तो मैं इस पर नहीं कह सकता। बट इन जनरल ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। पुलिस की तरफ से भी उनको जो भी डायरेक्शन है सब कुछ पीसफुली होना चाहिए। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे?
सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है? मुझे नहीं पता। संसद जब बंद कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का बात कहाँ से ला रहे हैं? उसको कहाँ से? वो बाहुबली का सरकार है। पहले तो स्टूडेंट के लिए था, बट अब ये पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो आप क्या कहेंगे जो पॉलिटिक्स में धीरे धीरे चेंज हो रहा है इस चीज़ का? ये गलत हो रहा है। जो पहले का मुद्दा था उस पर रहना चाहिए हमें, ये ना कि ये मोदी को गाली देना, ऐसे करना, ये सब मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है। क्या प्रोटेस्ट में जो नारेबाजी हो रही है मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, क्या वो सही है? क्या मेरे हिसाब से गलत है वो, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो है जो मतलब स्टूडेंट का जो फेयर एजुकेशन के लिए, और उनसे उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है। हमें अपने मुद्दे पे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स इसमें ना इनको इन्वॉल्व करके। एक बात बताइए, जैसे कि 20 तारीख को मार्च जाना था संसद तक, जिसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बाद अभिजीत दिपके ने जो है कहा कि आओ सभी आओ, उन्होंने सभी छात्रों को बुलाया, इतनी भीड़ आई परमिशन ना होने के बाद भी। उसके बाद पुलिस बच्चों ने बैरिकेटिंग तोड़ी और उसके बाद लाठी चार्ज भी हुआ। जो इसे कैसे देखेंगे? मैं तो एक्चुअली उस दिन था नहीं, मैं अभी इधर जॉब करता हूँ, इधर जॉब से ही आ रहा हूँ। मैं कब जब मुझे मौका मिलता है तब मैं जाता हूँ प्रोटेस्ट में, जब मुझे टाइम मिलता है। तो उस टाइम में भी सही था जो प्रोटेस्ट पे, उस टाइम पुलिस वालों ने भी गलती किया था। जो बच्चों के साथ एकदम से लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। यदि कर भी रहा है, जो उनको ऊपर से रोल आ रहा है, ये गलत था। और जो बच्चों की तरफ से पत्थरबाजी हुई तो वो भी चीज़ें गलत था, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इसमें उस दिन के मैटर पे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही गलत थे। बच्चे भी गलत किया था पत्थरबाजी करके, वो भी गलत थे। दोनों अपने अपने साइड पे गलत थे। अब एक नरेटिव जा रहा है कि प्रोटेस्ट का जो एजेंडा था, मतलब जो मुद्दा था कि इस्तीफा, वो जो लीडरशिप थी उसकी, जो अभिजीत दिपके, सौरभ दास, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। वो तो अब धीरे धीरे लग रहा है, क्योंकि जैसे इसमें पॉलिटिक्स इन्क्लूड हो रहा है। मेरा तो इधर से जा रहा है, मतलब माइंड जो मैं पहले था, मतलब पॉलिटिक्स का मेरे पास ना ही नॉलेज है, मैं ना इसमें घुसना चाहता हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो छात्र नहीं है। नहीं है तो छात्र भी है, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। दोनों, हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। इसमें बहुत सारे ऐसे भी है जो ऐसे है जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट में है। बाकी इसमें हम बोल नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा क्या है नहीं है। ठीक है, क्या लगता है आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, उसको देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं देगा तो फिर आगे के लिए ऐसा डर नहीं पैदा होगा। फिर जो नया आएगा उसको ये डर नहीं रहेगा कि हमें प्रोटेस्ट के उस पर भी आप पे हटाया जा सकता है। उसको इस्तीफा देना चाहिए। जो प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है ये उसी है, जो मतलब फेयर एजुकेशन के लिए उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आगे वाले जो आएगा वो अपने काम को अच्छे ढंग से करे। जिसे डर बना रहे, यदि आगे उन्होंने कुछ गलत किया तो प्रोटेस्ट के बिहाफ पे उनको हटाया जा सकता है। काफ़ी लोगों को कहना है, काफ़ी वीडियोस भी सामने आए कि प्रोटेस्ट में जो नारे होने चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसके अलावा कुछ नारे ऐसे दिए गए जो सही नहीं थे, जातिवाद थे, धर्म को आगे कर रहे थे। तो उसे कैसे देखेंगे? पार्टी को उखाड़ के फेंको। हम उतना नहीं, जो भी है, जो भी नारे लग रहे हैं, मैं उतना इन्वॉल्व नहीं है। मैं बार हूँ, मुझे जब मौका मिले तब जा रहा। मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ, इधर ही मेरा ऑफिस है। तो जो भी है ठीक है, मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अब इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जो भी ये पॉलिटिक्स से गुजरे, इन्वॉल्व ना होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपने तो प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है। हाँ, ज्वाइन किया, बट अभी इन्वॉल्व ना होने का रीज़न ये है क्योंकि मेरे हिसाब से जो लग रहा है इसमें पॉलिटिक्स घुस रहा है। पॉलिटिक्स में मैं घुसना नहीं चाहता हूँ। पॉलिटिक्स आ रहा है। हाँ। मतलब जो जेन्युइन प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। हाँ, खत्म नहीं हो रहा, बट वो कन्वर्ट होता जा रहा है। लोग पॉलिटिक्स मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, RS मुर्देबाद नारे लगा रहे हैं। तो ये सब गलत है। जो भी है ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप अपने मुद्दे पे टिके रहो। आपको एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लेना था, वो लो। शिक्षा पे बात करो, ना कि इन सब चीज़ों पे।